एवरीवन, मैं कमलेश्वर शर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं शेयर करने आया हूं आपके साथ इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए क्लास 10th यूनिट ए पार्ट नंबर 18 एप्लीकेशंस ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। आज ये 18वां पार्ट है, 18th पार्ट है। इससे पहले हमने 17th पार्ट सोल्व कर लिए हैं और आशा करता हूँ वो सभी वीडियोज सभी पार्ट्स आपने देखे होंगे और समझे होंगे और उनका फ़ायदा उठाया होगा। तो आज इस पार्ट में मैं दो क्वेश्चन लेके आया हूँ, क्वेश्चन नंबर 30 और 31। इससे पहले हमने 29 क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। तो आप सभी उन सभी वीडियोज को देखें और इनका फ़ायदा उठाएं। तो आज का जो क्वेश्चन है वो है इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 30, The areas of two similar triangles ABC and PQR are 64 square centimeter and 121 square centimeter respectively. If QR is 15.4 centimeter, then find value of BC. इसे देखें एक बार। The areas of two similar triangles ABC and PQR, यानी ABC और PQR ये दो ट्राइंगल हैं और ये दोनों के दोनों सिमिलर हैं। और कहता है जो ABC है उसका एरिया है 64 स्क्वायर सेंटीमीटर और जो PQR है उसका एरिया है 121 स्क्वायर सेंटीमीटर। इफ QR इज 15.4, QR ये जो साइड है इसकी वैल्यू गिवन है वो है 15.4 सेंटीमीटर, देन फाइंड वैल्यू ऑफ BC। तब हमें इस BC की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो ये स्टेटमेंट है और ये इसका डायग्राम है। अब इन दोनों को देखते हुए मैंने यहाँ जो फर्स्ट अपना स्टेप है वो है गिवन, उसमें लिखा है ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR, यानी ABC और PQR दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं एंड एरिया ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 64 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड एरिया ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू 121 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड QR इज इक्वल टू 15.4 सेंटीमीटर। ये गिवन स्टेप कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट स्टेप टू फाइंड, तो टू फाइंड हमें करना है वैल्यू ऑफ BC। वैल्यू ऑफ BC, तो BC जो है ये हमें फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन, आवर नेक्स्ट स्टेप इज सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में मैंने लिखा है बिकॉज, ये बिकॉज का मार्क है ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR, ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR ये गिवन है। ये ABC और PQR दोनों जो है वो सिमिलर हैं एंड QR इज इक्वल टू 15.4 सेंटीमीटर और जो QR है उसकी वैल्यू 15.4 सेंटीमीटर है। ये QR है इसकी वैल्यू। एरिया ट्राइंगल ABC जो ट्राइंगल है उसका एरिया है 64 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड एरिया ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू 121 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये भी गिवन है। सो आगे मैंने लिखा बिकॉज एरिया ट्राइंगल ABC बाई एरिया ट्राइंगल PQR, यानी ABC और PQR जो दोनों ट्राइंगल हैं उनके एरियाज का मैंने यहाँ रेशियो बना लिया और वो रेशियो इक्वल टू हो गया AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर। AB साइड है ABC का बेस कह सकते हैं और अपॉन PQ स्क्वायर, तो PQ साइड है PQR का बेस। मतलब दोनों ट्राइंगल्स की कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का के स्क्वायर का रेशियो लिख लिया इज इक्वल टू। इसी तरह से अगली साइड मैंने ABC की BC स्क्वायर और अपॉन PQR की QR स्क्वायर, ये देख सकते हैं BC इसकी ये साइड है और PQR की ये साइड, तो दोनों कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर्स का रेशियो लिख लिया। और थर्ड जो पेयर है उसमें लिखा है मैंने AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर, तो AC इज द साइड ऑफ ट्राइंगल ABC, this AC and PR is the side of this PQR, these are the corresponding sides of both triangles। और ये क्यों लिखा है सारे इक्वल, ये थ्योरम है। ये थ्योरम हमें इससे पहले पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन रेशियोज ऑफ देयर एरियाज इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। फिर से सुन ले आप एक बार। थ्योरम क्या होती है? व्हेन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर then ratios of their areas is equal to the ratios of the squares of their corresponding sides। हिंदी में आप एक बार सुन ले। यदि कोई दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ पर क्योंकि ABC और PQR दोनों सिमिलर हैं और ABC का एरिया जो है वो गिवन है और PQR का एरिया भी गिवन है और PQR की एक साइड QR गिवन है और ABC की एक साइड उसकी कोरस्पॉन्डिंग BC हमें फाइंड आउट करनी है, इसलिए हमने ये
थ्योरम प्रॉपर्टी लगाई है। तो एक बार मैं इसको फिर पढ़ूंगा। एरिया ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर। अब इनमें से हमारे पास एरिया ट्राइंगल एबीसी है, एरिया ट्राइंगल PQR है और QR की वैल्यू है, BC की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम ये रेशियो ले लेंगे, ये पार्ट और ये ले लेंगे, इन दोनों को लेंगे। तो आगे मैंने लिखा है अगले स्टेप में एरिया ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर। बाकी दोनों को हमें लेने की जरूरत नहीं है, जो गिवन है और जो फाइंड आउट करनी उसी को लेंगे। सो ये होगा। इसको मैंने आगे लिख दिया एरिया ट्राइंगल एबीसी, क्योंकि 64 है उसकी जगह 64 लिख दिया, और एरिया ट्राइंगल PQR 121 है वो उसकी जगह वो लिख दिया, इज इक्वल टू BC स्क्वायर, जो BC हमें फाइंड आउट करना तो यूं का यूं लिख दिया, अपॉन QR स्क्वायर, और QR की वैल्यू 15.4 है तो QR स्क्वायर 15.4 का भी स्क्वायर हो गया। यानी ये जो है हमारे पास इक्वेशन बन गई। आगे यहाँ से हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15.4 का स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 64 इंटू ब्रैकेट में 15.4 का स्क्वायर इक्वल टू ये जो 121 है इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा BC स्क्वायर इंटू 121। इसको आगे सोल्व करेंगे तो BC स्क्वायर को इधर रख लेंगे और 121 उसके डिवाइड में चला जाएगा, तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू 64 इंटू 15.4 का स्क्वायर बाई 121। सो ये BC स्क्वायर की वैल्यू आ गई, और जब BC की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो इस पूरे का स्क्वायर रूट आ जाएगा, यानी अंडर रूट 64 इंटू 15.4 का स्क्वायर बाई 121। आगे इसके फैक्टर बना लेंगे तो 16 का तो होगा 8 इंटू 8 और 15.4 का स्क्वायर और अपॉन 121 का 11 इंटू 11। इसका अंडर रूट फाइंड आउट करेंगे स्क्वायर रूट, तो ये 64 का कह लो या 8 स्क्वायर कह लो या 8 इंटू 8 का 8 आ गया, और 15.4 स्क्वायर था उसका 15.4 आ गया, और 11 इंटू 11 का 11 आ गया। यहाँ से 11 से इसको कैंसिल कर देंगे तो ये कट जाएगा, 1.4 आ जाएगा 15.4, तो 8 इंटू 1.4 इज इक्वल टू 11.2 आ गया। तो 11.2 जो किसकी वैल्यू आ गई, BC की। सो BC इज इक्वल टू 11.2 सेंटीमीटर, यही हमें इसमें फाइंड आउट करना था। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। स्टेटमेंट है इसका, इन फिगर ABCD इज ए ट्रेपेजियम। ABCD is a trapezium in which AB parallel to CD, and AB is equal to twice of CD, and AB is equal to twice of CD. Find the ratio of the areas of triangles AOB and COD। एक बार फिर से देखेंगे इन फिगर, तो ये फिगर है, इसमें ABCD is a trapezium, ये आप देख सकते हैं ABCD ट्रेपेजियम है, in which AB parallel to CD, this AB parallel to this CD, एंड AB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ CD। ये जो AB है ये CD जो साइड है इसकी ट्वाइस, इसकी दुगनी है, डबल है। देन फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज, रेशियो ऑफ एरियाज फाइंड आउट करना है किसका, ऑफ ट्राइंगल्स AOB एंड COD। तो AOB ये ट्राइंगल है नीचे वाली, और COD ये ऊपर वाली ट्राइंगल है, इन दोनों के एरियाज का जो है रेशियो हमें फाइंड आउट करना है। नाउ आवर फर्स्ट स्टेप इज गिवन, तो गिवन में लिखा इन फिगर ABCD is a trapezium in which AB parallel to CD and AB is twice of CD, and AB is twice, दो चीज़ें हैं यहाँ, ये AB parallel to CD है और AB जो है वो CD का ट्वाइस है। तो ये गिवन स्टेप इज कंप्लीट। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड, और टू फाइंड में है एरिया ट्राइंगल AOB अपॉन एरिया ट्राइंगल COD, ये हमें फाइंड आउट करना है, यानी AOB और COD जो ट्राइंगल है उनके एरियाज का रेशियो फाइंड आउट करना है। सो दिस स्टेप इज completed। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में लिखा है इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD। तो AOB और COD ट्राइंगल में आप देखेंगे AOB ट्राइंगल और COD इन दोनों ट्राइंगल्स में, बिकॉज AB पैरेलल टू CD, AB जो है ये AB इस CD के पैरेलल है, एंड AC एंड BD आर दी ट्रांसवर्सल्स। भाई AB और CD दोनों पैरेलल हैं, और AC और BD जो है ट्रांसवर्सल है, AC ट्रांसवर्सल है और इधर से BD भी ट्रांसवर्सल है, ये मैंने यहाँ इसको एक्सप्लेन कर दिया है। सो एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OCD। OAB कहाँ है देखेंगे, एंगल OAB दिस एंगल, एंड एंगल OCD दिस एंगल OCD, ये दोनों एंगल इक्वल हैं, जिसमें मैंने एक एक आर्क लगाई है, सिंगल आर्क से मैंने जहाँ शो किया है, ये दोनों इक्वल हैं। क्यों है, इसका रीजन मैंने यहाँ लिखा है अल्टरनेट एंगल्स हैं, अल्टरनेट एंगल्स हैं फॉर AC ट्रांसवर्सल के लिए। अल्टरनेट क्यों है, क्योंकि जो ट्रांसवर्सल है उसके एक तो लेफ्ट साइड का एंगल है और एक राइट साइड का एंगल है, और दोनों जो
पैरेलल साइड है उनके बीच के एंगल हैं, तो इस प्रकार से बने एंगल्स को अल्टरनेट एंगल्स कहते हैं। सो ये दोनों इक्वल होगी। एंड एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू एंगल ओ डी सी, एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू ओ डी सी। देखेंगे डायग्राम में ओ बी ए इज दिस एंगल जिसे मैंने ये 2 आर्क लगाई है, और ओ डी सी एंगल यहाँ है जिसे मैंने यहाँ 2 आर्क लगाई है। ये दोनों भी इक्वल हैं। क्यों हैं? ये भी इसने लिखा है अल्टरनेट एंगल्स हैं फॉर बी डी ट्रांसवर्सल। बी डी अब की बार बी डी ट्रांसवर्सल ली है क्योंकि ए बी और सी डी पैरेलल हैं, तो ये भी अल्टरनेट एंगल है। अल्टरनेट क्यों है? क्योंकि ये भी जो हमारे ट्रांसवर्सल है उसके एक राइट साइड का एंगल है और एक लेफ्ट साइड का एंगल है, और दोनों जो पैरेलल साइड है उनके बीच के एंगल है, तो इस प्रकार से बने एंगल्स को हम अल्टरनेट एंगल्स कहते हैं। सो दीज टू आर आल्सो इक्वल। अब आप देख रहे हैं कि ट्राइंगल ए ओ बी और ट्राइंगल सी ओ डी में ये 2 कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है 2 कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल हो गई। तो यहाँ पर हमने लिखा है सो यूजिंग एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, सो यूजिंग एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया ट्राइंगल ए ओ बी सिमिलर ट्राइंगल सी ओ डी, यानी ए ओ बी और सी ओ डी दोनों सिमिलर हो गई। ये हमने यहाँ तक प्रूव कर दिया। अब जब कोई 2 ट्राइंगल सिमिलर होती हैं तो रेशियोज ऑफ देयर एरियाज इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, ये थ्योरम होती है। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ लिखा है सो एरिया ट्राइंगल ए ओ बी अपॉन एरिया ट्राइंगल सी ओ डी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओ स्क्वायर अपॉन सी ओ स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर अपॉन ओ डी स्क्वायर। इसका रीजन लिख दिया, इसका प्रूफ देखिए थ्योरम। आप ये देख सकते हैं ये ए ओ बी और सी ओ डी दोनों सिमिलर हैं, तो ये उनके एरियाज का रेशियो हो गया, और इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन सी डी स्क्वायर। ए बी साइड है ए ओ बी की और सी डी है कोरस्पॉन्डिंग साइड ट्राइंगल सी ओ डी की, तो ए ओ बी की और सी ओ डी की कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वेयर्स का रेशियो हो गया। और दूसरी साइड ए ओ स्क्वायर अपॉन सी ओ स्क्वायर, ये देखेंगे ए ओ साइड है ए ओ बी की और सी ओ साइड है सी ओ डी की, तो दोनों कोरस्पॉन्डिंग साइड है। इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर अपॉन ओ डी स्क्वायर, तो ओ बी इज द साइड ऑफ ए ओ बी की ये साइड है, और ओ डी इज द कोरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ ट्राइंगल ओ सी डी की कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, तो इनके रेशियो जो इक्वल होगा, इसका रीजन होगा थ्योरम। अब यहाँ हमें इसमें से ये तो फाइंड आउट करना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ओ डी, तो ये तो एज इट इज ले लेंगे, और इनमें से हम कौन सा लेंगे? इनमें से हम लेंगे ए बी स्क्वायर अपॉन सी डी स्क्वायर, ये वाला लेंगे। ये वाला क्यों लेंगे? क्योंकि हमारे पास ये रिलेशन दिया हुआ है गिवन में, आप देख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू ट्वाइस सी डी, तो इसमें ए बी सी डी में रिलेशन है, तो इसी पेयर को लेंगे क्योंकि इसी से हमारा क्वेश्चन सोल्व होगा, बाकी दोनों को छोड़ देंगे। जो गिवन है उसी के हिसाब से हमें यहाँ लिखना पड़ेगा, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये लिखना सारा पड़ेगा क्योंकि थ्योरम को दिखाने के लिए। तो ये बन गया हमारा एरिया ट्राइंगल ए ओ बी अपॉन एरिया ट्राइंगल सी ओ डी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन सी डी स्क्वायर। एंड बिकॉज ए बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सी डी गिवन है, ए बी जो है सी डी का ट्वाइस, यानी ए बी के जगह हम 2 सी डी लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा एरिया ट्राइंगल ए ओ बी अपॉन एरिया ट्राइंगल सी ओ डी इज इक्वल टू ए बी के जगह 2 सी डी लिख देंगे, तो 2 सी डी और इसका होल स्क्वायर अपॉन सी डी स्क्वायर। इसको आगे स्क्वायर खोल लेंगे तो 2 का 4 हो जाएगा, 4 सी डी स्क्वायर अपॉन सी डी स्क्वायर, सी डी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा 4, नीचे 1 बच जाएगा, तो इसका रेशियो आ जाएगा 4:1। सो ये होगा एरिया ट्राइंगल ए ओ बी अपॉन एरिया ट्राइंगल सी ओ डी इज इक्वल टू 4:1, या रेशियोज ऑफ द एरियाज ऑफ ट्राइंगल्स ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी इज इक्वल टू 4:1। तो ये क्वेश्चन हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। आज के लिए बस इतना ही। आज इस वीडियो में यदि आपको ये दोनों क्वेश्चन, दोनों सवाल अच्छी तरह समझ में आए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आगे आने वाले वीडियोस देख करके उनका फायदा उठाने के लिए, एग्जाम में अच्छे अच्छे मार्क्स प्राप्त करने के लिए आप इस वीडियो को रेड बटन पर क्लिक करके पहले सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स, धन्यवाद।